हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की। तो देखो, आप बोलोगे मैडम इतने क्वेश्चन आंसर क्यों हो रहे हैं। तो जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था ना 1857 का रिवोल्ट, आप फर्स्ट क्लास में ही ये देखना मैंने बोला था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीएससी से, एसएससी से, बैंकिंग से हर कोई यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। अभी तक 4 वीडियो हमारी क्वेश्चन आंसर की हो चुकी हैं और आई थिंक 1-2 और आएंगी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, देखो ज़्यादातर ना क्वेश्चन आंसर्स रिपीट हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए भी थोड़ा इतना लंबा क्वेश्चन हो रहे हैं। आप ना हर क्वेश्चन को याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठेगा कोई ना कोई, किसी ना किसी एग्ज़ाम में। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो आपको कहीं ना कहीं तो देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के समसामयिक कालीन इतिहासकार हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि समसामयिक मतलब उस टाइम के इतिहासकार कौन से हैं। तो उस टाइम पे इतिहासकार देखो ये सारे ही थे। सर सैयद अहमद खां भी थे, मुंशी जीवनलाल भी थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय भी थे और मोइनुद्दीन भी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कुछ ज़्यादा फैक्चुअल लग रहा होगा। एसएससी वाले ना घबराएं, आपके में तो ये नहीं आएगा। बट हाँ, यूपीएससी और पीसीएस वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी पूछा जा सकता है डीप में जाके। ठीक है, तो ये सब के सब इतिहासकार थे उस टाइम के। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। देखो, ये मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी बताया है आपको। वो कौन है? रामचंद्र पांडुरंग जी, तात्या टोपे जी ऐसे हैं जिनको देखो, पहले तो ये किसके साथ लड़े थे? नाना साहब जी के साथ लड़े थे कानपुर में। फिर ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़े जा करके, बट ये वहाँ से भी भाग निकले। ठीक है, तो फिर ये छिप जाते हैं और फिर इनका ही एक मित्र लगा लो, रिश्तेदार लगा लो, वो इनके बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर देता है ब्रिटिश अधिकारियों को। ब्रिटिश अधिकारी इसको पकड़ लेते हैं और इसे मार देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चलिए बात करते हैं पहले झांसी की। झांसी तो था ना भाई, रानी लक्ष्मीबाई जी लड़ी भी हैं, शहीद भी हुई हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं चित्तौड़। चित्तौड़ का अभी तक हमें कोई जिक्र नहीं मिला है, बट चलो हम पहले नेक्स्ट देख लेते हैं वो उनमें हुआ था या नहीं हुआ था। देखो, जगदीशपुर में तो मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। बिहार में जगदीशपुर के आरा में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। ठीक है, अच्छा फिर आता है लखनऊ में भी हुआ भाई, अवध में भी किया है बेगम ने भी, और भी कई जगह पे हुआ है। लखनऊ में तो कई जगह पे हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़ में इससे प्रभावित नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो दिया हुआ है कथन, फिर दिया हुआ है कारण। मतलब आपको ये देखना है कि जो ये स्टेटमेंट दी हुई है, जो ये कथन दिया हुआ है, क्या इसके पीछे का रीज़न ये था। ठीक है, उसके बेस पे हम आंसर डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक अधिकार था। देखो, ये तो था जो बड़ा, मतलब मैंने बोला था कि व्यापारी वर्ग है, या फिर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर कुछ समाज का तबका ऐसा था जो जिनको लगता था कि हाँ अंग्रेज हमारे हित के लिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सामाजिक आधार तो कमज़ोर कर रहा था इसको, क्योंकि सब के सब अभी नहीं एकजुट हुए थे। ठीक है, चलिए, यह इससे सम्मिलित होने वाली सामाजिक समूहों की संकीर्ण हितों के लिए लड़ा था। क्या ये संकीर्ण हितों के लिए लड़ा था? संकीर्ण होता है मतलब नैरो माइंड से, मतलब सिर्फ, अरे इतना बड़ा इनका हित था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना और भारत को मतलब स्वाधीन बनाना, यही था। ये संकीर्ण हित है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये इतना ब्रॉड उद्देश्य लेकर के चले थे, तो रीज़न इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसका सामाजिक आधार था। इसने बोला कि सामाजिक आधार की कमजोरी संकीर्ण हित नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि भाई हमारे लिए अंग्रेज अच्छे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को लगता था कि भाई हम क्यों पड़े इस झंझट में। ठीक है, देखो जहाँ पे अन्याय कर रहे थे अंग्रेज, जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ किया, नाना साहब जी के साथ किया, वही लोग लड़ रहे थे जा करके। ठीक है, अब जिनके साथ अभी तक कुछ गलत हुआ नहीं था, वो लोग तो अंग्रेजों का साथ ही दे रहे थे। ठीक है, तो आर गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्षेत्र दिया हुआ है और नेतृत्व दिया है। देखो, ये यहाँ से कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं, है ना। जब मैं आपको ये सेकंड लेक्चर में करा रही थी, तब भी मैंने बोला था कि कहाँ पर विद्रोह हुआ, किसने विद्रोह किया, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और मैंने बोला था कि इसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन बनने वाला है, और देखो वही बन रहा है। ठीक है, चलो फर्स्ट देखते हैं ग्वालियर और कालपी। देखो, अच्छा आप ना एक चीज़ सोचो, ग्वालियर में थे कौन? ग्वालियर में एक तो रानी लक्ष्मीबाई जी थी, झांसी की रानी। ठीक है,
दूसरे कौन पहुंचे थे, उनके साथ तात्या टोपे जी पहुंचे थे। तो इसमें देखो, इसमें है ना ये तात्या टोपे जी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो जो पहले हमें पता है ना उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं, फिर हम दूसरे पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे आओ आप जगदीशपुर पे। जगदीशपुर में सबको पता है कि कुंवर सिंह थे, ठीक है। तो दो तो डिसाइड हो गए हैं ना, ए का तो 4 है, ठीक है, बी का 1 है, ठीक है। अब आते हैं फैजाबाद। फैजाबाद में मैंने आपको बताया था ना, लियाकत अली जिनके नाम से अंग्रेज थर थर काँपते थे, ठीक है। और इनकी देशभक्ति को देखते हुए इनको फांसी नहीं दी गई थी, उम्र कैद की सज़ा दे के इनको वो हाँ जेल में डाल दिया गया था, काला पानी की सज़ा दे करके, ठीक है। तो ये कहाँ से थे, फैजाबाद से। अब बचे कौन, इलाहाबाद व बनारस। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, मौलवी अहमदुल्ला। देखो याद तो आपको करना पड़ेगा, बस मेरी जो क्लासेज है ना उससे आपको ना फैक्ट याद करने में आसानी हो जाएगी, बाकी कुछ तथ्य तो आपको याद करने ही पड़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। देखो मेरठ से जो विद्रोही सैनिक चले थे, मैंने बताया था आपको 9 मई को वहाँ पर विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मतलब 9 मई की रात को उनको जब गिरफ्तार कर लिया था उनके साथियों को, तो जब औरतों ने ताने मारे उनको, तो फिर वो सैनिक चल पड़े थे। तो 10 मई को उन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया और 10 मई की सुबह वो दिल्ली पहुंच गए थे, सुबह सुबह बिल्कुल, जब तक तो लोग उठे भी नहीं थे, ठीक है। और फिर वहाँ पर 2 दिन विद्रोह चलता है। 12 मई 1857 को वो दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं, 12 मई 1857 को। तो इसमें पॉइंट नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी क्षेत्र दिया हुआ है और नेतृत्व दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले झांसी, ठीक है। झांसी में तो कौन कर रही थी, सबको पता है, रानी लक्ष्मीबाई जी कर रही थी। तो ए का क्या हो जाएगा, 1। अच्छा आप ना एक चीज़ देखो, कभी कभी ना थोड़ा आंसर देने के लिए ना थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल किया करो। आप ना यहाँ पे आओ पहले आंसर्स में, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, आपको ये तो कन्फर्म है ना कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, और वो झांसी से लड़ी थी। तो एक आंसर यहाँ पर 1 हो गया। तो क्या बाकी किसी में ए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। तो थोड़ा सा ना देखो, अगर सारे ऑप्शंस आपको ना पता हो ना तो आप ना पहले ऑप्शन से भी आंसर निकालने की कोशिश किया करो, मतलब निकल जाते हैं ऐसे भी। जैसे आपको अगर 1-2 पॉइंट पता हो ना तो आप ना ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। तो जैसे देखो ए का 1 है, ठीक है, ये आपको कन्फर्म है, सबको पता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए में ये दिया हुआ है, लेकिन बी में इसका 2 दिया हुआ है, सी में भी 2 दिया हुआ है, डी में 4। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकते। तो इसका आंसर जब जैसे एकदम क्विक आपको आंसर देना है एग्जाम में तो तुरंत सीधा आगे पढ़ो ही मत यार, भर दो सीधा, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं सारे, ठीक है। तो अब देखो फतेहपुर में अजयमुल्ला खां जी थे, ठीक है, बताया था मैंने आपको। हाँ मथुरा में देवी सिंह, ये थोड़ा नया फैक्ट है, इसको याद कर लो आप। संबलपुर में सुरेंद्र भाई जी थे, ठीक है। तो चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। दिल्ली में सैन्य नेतृत्व की बात कर रहे हैं ये। देखो मुगल सम्राट तो इनको घोषित कर दिया था, लेकिन ये सैनिकों का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। इनकी जगह पर कौन कर रहे थे, बख्त खां जी कर रहे थे। मैंने आपको कई बार बताया ये। तो कौन कर रहे थे, बख्त खां जी कर रहे थे सेना का नेतृत्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है विद्रोह का स्थान और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी, मतलब कौन से एरिया पर कहाँ कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने विद्रोह को दबाया, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में मैंने आपको बताया था निकलसन व हंडसन ने दबाया था विद्रोह, ठीक है। और निकलसन की तो मौत भी हो गई थी बेचारे की, ठीक है। सेकंड आता है कानपुर व लखनऊ। कानपुर में किसने दबाया है, कैंपबेल, याद है ना आपको, हैवलॉक व कैंपबेल ने, ठीक है। और झांसी व ग्वालियर में किसने दबाया है, ह्यूरोज। देखो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी कि ह्यूरोज जब जीत जाता है ना, विद्रोह को दबा के जब जीत जाता है तो वो एक स्टेटमेंट देता है रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। जब वो मतलब शहीद होकर लेटी हुई थी तब वो कहता है कि ये इस युद्ध में मारी गई, मतलब सोई हुई अकेली मर्द है, मतलब इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट देता है वो रानी लक्ष्मी की, ये इन सैनिकों में अकेली मर्द थी। तो देखो ये इम्प्रेस था इनसे कि ये इतने अच्छे तरीके से लड़ी। तो ह्यूरोज आ जाएगा, इससे आपको याद रहेगा ह्यूरोज, ठीक है। अच्छा इलाहाबाद में कर्नल नील जी थे, ठीक है, तो आप याद रखना। तो ये ऐसे मिलान कर लेना आप इसके आंसर, ठीक है। तो चलिए सब के सब मतलब 1 2 3 4 ही करके मिल रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ही हो जाएगा आई थिंक, हाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है। देखो अब बात आती है, हैवलॉक तो कहाँ पर कर रहा है, अभी अभी बात की हमने, कानपुर और लखनऊ में कर रहा है, ठीक है। ह्यूरोज झांसी व ग्वालियर में कर रहा है, हंडसन
कहाँ पर कर रहा है? हंसन और निकलसन दिल्ली में कर रहे हैं। तो बच्चा कौन? टेलर व विंसेंट आयर बच्चा ना। देखो आप एक बार याद कर लोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो देखो आप समझ जाओगे कि फिर ये तीनों तो वहाँ से नहीं है। तो बच्चे कौन? टेलर व विंसेंट आयर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के विद्रोह के दमन करने से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब दिल्ली में विद्रोह हो रहा था तो निकलसन व हंसन लड़ रहे थे और उसमें से निकलसन की मौत हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकलसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। अच्छा, किसी स्थान पर हुए ब्रिटिश विद्रोह के दमन के, अच्छा तो हैवलॉक की मौत हो गई है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि हाँ हैवलॉक की मौत हुई थी लखनऊ में। ठीक है, हैवलॉक की मौत कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा ना कि हैवलॉक और कैंपवेल कहाँ पर? कानपुर और लखनऊ में विद्रोह दबा रहे थे। तो मेनली आप आगे जाके देखोगे तो नाना साहब जी को तो कैंपवेल ने विद्रोह को दबा के भगा दिया था जब नाना साहब जी नेपाल चले गए थे। ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बचे हैवलॉक जी। हैवलॉक की लखनऊ में ये जो है ना विद्रोह का दमन करते टाइम मौत हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? देखो सबसे पहले किसको बोला था? बेंजामिन डिज़रायली ने। ये फैक्ट आप याद कर लेना, किसने बोला था? बेंजामिन डिज़रायली ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सैनिक विद्रोह किसने बोला है भाई? सर जॉन लॉरेंस ने। ये याद रखना आप, सैनिक विद्रोह कौन बोलता है? सर जॉन लॉरेंस। और राष्ट्रीय विद्रोह अभी अभी मैंने आपको बताया किसने बोला है? बेंजामिन डिज़रायली ने। ठीक है, अच्छा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये कौन बोलता है? टेलर व आउटरम। कौन बोलता है? टेलर व आउटरम। ठीक है, और सामंती विद्रोह हमारे वही है सामंतवाद के, आप जानते हो ना भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू जी सामंतवाद को में काफ़ी बिलीव करते थे। तो सामंती विद्रोह बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू। खैर ठीक है, तो चले इसमें अब आपको आंसर पता चल गया ना। सैनिक विद्रोह का क्या हुआ है? सर जॉन लॉरेंस। ए ठीक हो गया, ए का एक हो गया है। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली, यानी कि बी का 2 ठीक हो गया है। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, सी का 3 टेलर व आउटरम। सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू। डी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे? हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? अब स्टेटमेंट याद रखना भाई, क्या बोली गई है? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध। मैंने आपको बताया था ना, ये बात किसने बोली थी? वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी ने बोली थी, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध। ठीक है, अच्छा अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार जी ने क्या बोला था कि ना तो ये प्रथम था, ना ये क्रांति थी, और ना ही राष्ट्रीय विद्रोह था। मैंने डिटेल में आपको ये बात बताई थी। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन नंबर डी एस.एन. सेन दिए हुए हैं। एस.एन. सेन क्या बोलते हैं कि पहले तो ये सैनिक विद्रोह था और बाद में राष्ट्रीय विद्रोह बन गया। मतलब एस.एन. सेन जी तो ये कहते हैं कि पहले तो सैनिक विद्रोह था, बाद में राष्ट्रीय विद्रोह बन गया। आर.सी. मजूमदार जी मना ही कर देते हैं कि ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम था, ना ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, और ना ही ये क्रांति थी। अब बीजे तिलक जी के इस मामले में अभी कोई टिप्पणी है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी.डी. सावरकर। ठीक है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा किसने दी है? वी.डी. सावरकर ने दी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? अभी आपको बताया मैंने, वो कौन थे? सुरेंद्रनाथ सेन, एस.एन. सेन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? अच्छा, ये बात पता है किसने बोली थी? ये बोली थी कार्ल मार्क्स ने। ये यूरोप के काफ़ी बहुत ही अच्छे स्कॉलर भी लगा लो आप इनको, चिंतक भी लगा लो आप, बहुत ही फेमस हस्ती थे। अच्छा, मार्क्सिज्म आपने सब ने पढ़ा ही होगा, और जो एसएससी के स्टूडेंट है शायद वो नहीं जानते हैं मार्क्सिज्म को क्या होता है। चलिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, इसको फिर कभी बताऊंगी मैं। अभी के लिए आप ये बात देख लो कि इन्होंने, कार्ल मार्क्स जी ने ये बात बोली थी कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 58। अच्छा, ये क्या दी गई है, पुस्तक दी गई है और ये इनके लेखक की बात की गई है। अच्छा, ये पुस्तक पता है किनकी है, कार्ल मार्क्स की ही है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, ये कार्ल मार्क्स जी की ही पुस्तक है, ठीक है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये सर सैयद अहमद खान की है, ठीक है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अभी बताया था मैंने, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये किसकी है, वीडी सावरकर जी की है। और खाली 1857, ये किसकी है, एसएन सेन जी की है, ठीक है। ये आप याद कर लेना, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत समझ लिया है, बाकी कुछ फैक्ट तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। 1857 है एसएन सेन जी की, ठीक है। एसएन सेन, सुरेंद्रनाथ सेन जी की पुस्तक है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर की है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान की है। एंड द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, ये कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। तो सब आपस में है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस हम तब करेंगे, ठीक है। तो चलिए, गुड लक, गुड स्टडी, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए।